रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने शहर में एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर के बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। कहा है कि घरेलू सिलेंडर बुकिंग के 2 दिन बाद सरबराह किया जाता था और आज बुकिंग के लिए 25 दिन लिए जा रहे हैं और सिलेंडर 4 दिन के बाद सरबराह किया जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 1 या 2 दिन में बुक किया जाता था, लेकिन आज कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं ली जा रही है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत जब सिलेंडर्स की किल्लत न होने का दावा करती हैं तो फिर आज आवाम क्यों परेशान है। रुकन असम्बली ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर्स की अदम दस्तयाबी से कारोबार बंद हो गया है, वर्कर्स को मुलाजमत से महरूम होना पड़ रहा है और इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकन असम्बली के सवाल का जवाब देते हुए रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बयान जारी करने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। उनका कहना था कि 2 महीने का स्टॉक मौजूद है, आवाम को गैस और डीजल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के बारे में भी पूरी कोशिश की जाएगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा आज सीधे सवाल ये है कि आज की तारीख में बहुत बर्निंग इशू है। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसमें डिटेल थोड़ी सी रिप्लाई दे दिए तो बड़ी मेहरबानी। आज जो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है सर, मेरा सवाल उस पे है सर। हमारे तेलंगाना के अंदर मेरी नॉलेज के हिसाब से टोटल 1.29 करोड़ कंज्यूमर है साहब, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर 810 है सर। डोमेस्टिक डेली रिक्वायरमेंट 2.5 लाख सिलेंडर की जरूरत है सर, और कमर्शियल डेली रिक्वायरमेंट 35,000 सिलेंडर की जरूरत पड़ती सर। जो डोमेस्टिक का रेट है 965 है सर, कमर्शियल का 2106.50 है सर। पहले जो डोमेस्टिक की बुकिंग होती थी सर, 1 डे की बुकिंग होती थी सर, और इमीडिएट उसको 1 और 2 डेज में डिलीवरी दे देते थे सर। आज डोमेस्टिक की बुकिंग बोल रहे हैं सर 25 डेज की होंगी सर, और डिलीवरी 4 to 5 डेज में देंगे, जबकि कमर्शियल की बुकिंग 1 to 2 डेज में देते थे सर। आज कमर्शियल टोटल नील है सर, कमर्शियल की बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही सर। ये हुकूमत कहती है और सेंट्रल हुकूमत भी कहती गैस का शॉर्टेज नहीं है। गैस का शॉर्टेज नहीं है तो आज लोग क्यों परेशान है सर, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए से। मेरा पर्सनल आपके जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट है सर कि अभी कमर्शियल के लिए कुछ ना कुछ आप स्ट्रीमलाइन करिए सर। कमर्शियल वाले परेशान है, जिसके लिए उन लोग लेबर को निकाल दे रहे, लेबर भूखा मर रहा सर, उसके लिए भी तवज्जो देने की जरूरत है सर। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके अंदर कुछ अच्छी रिप्लाई देके कमर्शियल वालों को राहत दे दीजिए। वैसे डोमेस्टिक वालों को जब स्टॉक है तो सर पुराने सिस्टम पे सप्लाई दीजिए। 25 दिन के बाद आप देना चाह रहे हैं और 25 दिन के बाद उन्हें बुकिंग करना तो और 25 डेज लेना सर, डिलीवरी के बाद में और 25 दिन लेना, तो 50 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा तो मर जाएगा साहब। आपसे अब मेरी अदबन गुजारिश है, इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और प्रॉपर रिप्लाई देके सीएम साहब की नॉलेज में लाए तो बड़ी मेहरबानी सर। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अर्बन लोकल बॉडीज में भी 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% सूद माफ करने की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। रुकन असम्बली ने कहा कि जिस तरह जीएचएमसी के हुदूद में जियो नंबर 869 के तहत सूद पर 90% की छूट दी जा रही है, और इसी तरह अगर लोकल बॉडीज़ में भी 31 मार्च तक ये सहूलत फराहम की गई तो आवाम को सहूलत मिलेगी। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि एमएयूडी के ज़रिए जो जियो नंबर 869 के तहत जीएचएमसी के अंदर 90% टैक्स इंटरेस्ट वेवियर किया गया है, जो 31 मार्च से पहले टैक्स भरेंगे, इसी तरस के ऊपर ऑन पार ऑफ दिस मेरी आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि पूरे यूएलबीज के अंदर, पूरे लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर अगर 31 मार्च तक ये 90% इंटरेस्ट वेवियर का टाइम दे दिया जाए तो आवाम को भी सहूलत होगी और लोकल बॉडीज को भी रेवेन्यू अच्छा आएगा। बस मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि तमाम यूएलबीज के अंदर 90% इंटरेस्ट वेवियर किया जाए। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नोटरी दस्तावेजात पर डोमेस्टिक बरक़ी मीटर्स की इजाज़त को रोके जाने पर हुकूमत को मुतवज्जो किया है। असम्बली में रुकन असम्बली ने बताया कि 5-10 मिनट की बारिश और हवा के चलने पर 2-2 घंटों तक बरक़ी सरबराही मसदूद हो जाती है। कारवान में 3 मकामात पर बरक़ी सब स्टेशन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किया गया। इस पर पेशरफ्त भी होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एनर्जी मिनिस्टर साहब को बताना चाह रहा हूं कि
खास तौर से जो पिछले 7-8 महीने से नोटराइज डॉक्यूमेंट पर जो डोमेस्टिक मीटर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, वो तमाम मीटर्स को रोक दिया गया। और पिछले कई महीनों से मैं ये भी बता रहा हूं कि एक 5-10 मिनट बारिश हो या हवा चलने पर 2-2 घंटे तक पावर सप्लाई चले आ रहा है। और आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि खास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर 3 जगह पर बड़े सब स्टेशन को मंजूर दिए गए थे, मगर आज तक वो काम को चालू नहीं किया गया। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि, और खास तौर से स्पीकर साहब, कि आप देखते होंगे 7-8 महीने से कई छोटे छोटे मकाना तामीर कर जो मीटर ना देने की वजह से ये डिपार्टमेंट को भी लॉस है और आवाम भी परेशानी का सामना कर रही है। मैं आपके जरिए बताना चाहूँ। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया है कि हल्का नामपल्ली में लड़कियों की तालीम के लिए मुसलसल नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं। असम्बली में रुकन असम्बली ने कहा, अक़लियती लड़कियों के अक़ामती स्कूल्स के लिए मासब टैंक एनिमल हस्बेंड्री दफ्तर के पास 5000 गज़ अराजी की निशानदही की गई थी। महकमा अक़लियती बहबूद की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री महकमे को मकतूब भी रवाना किया गया था। इस सिलसिले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा सकता है तो इससे लड़कियों को हुसूल तालीम के लिए सहूलत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि फसल आंसर में जो लड़कियों का स्कूल है, यहाँ गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए भी मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है। इस सिलसिले में भी इक़दामात होने चाहिए। रुकन असम्बली का कहना था कि गरीब बच्चियों को आला तालीम से आरास्ता करते हुए उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। शुक्रिया पैनल स्पीकर साहब। सर, मैं आपके जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली हल्के में खास तौर से बच्चियों की आला तालीम और हायर एजुकेशन के लिए कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें सर हमने माइनॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, दो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो मासब टैंक पे एनिमल हस्बेंड्री की एक 5000 गज की लैंड हमने आइडेंटिफाई की और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इसको लेटर भी फराहम किया गया। हाँ, मेरी आपसे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये जो 2 स्कूल्स अगर वहां पर आएंगे तो खास तौर से बच्चियों को वहां पे एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी जूनियर कॉलेज के साथ, तो आप आला तालीम के मिलेगी। इसलिए हम आपका मुतालबा करते हैं। सर, आपके जरिए से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश मैं ये करता हूं कि यही बच्चों की आला तालीम के लिए फसलान सर में जो जनानी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पर हम 2 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वहां पर गर्ल्स जूनियर कॉलेज आए ताकि वहां के बच्चियों के लिए हायर स्टडीज हुकूमत के जानिब से फराहम हो सके। सर, ये बेइंतहा जरूरी है। मैं यहां पर ठहर कर उन गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि ताकि हम गरीब बच्चियों के साथ ठहरते हुए उनको उनके पांव पे ठहराने के काबिल बना सके। शुक्रिया इस मौका देने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से इस पर पॉजिटिव जवाब आएगा। शुक्रिया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आज असम्बली में उर्दू अकेडमी के तकर्रुरात का मसला उठाया है। उन्होंने बताया कि बाज़ मुलाजमीन को मुस्तकिल भी किया गया। 23 साल से जो मुलाजमीन थे उन्हें और नए मुलाजमीन को एक ही ज़ुमरे में रखा गया है। जुल्फ़िकार अली ने मुतालबा किया कि जो पुराने मुलाजमीन हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए। I am thankful to you, panel speaker sahab, that you have given me the opportunity. So this is regarding the Urdu Academy, sir. साहब, बताना ये है 2023 में कुछ उर्दू अकेडमी अपॉइंटमेंट्स हुए साहब। सिंस 2023 दे आर वर्किंग सर। 23 साल उनको गुजर गए साहब, लेकिन इन अगस्त 2025 इसमें कुछ लोगों को परमानेंट किए साहब, जिसमें ये 5 लोग पुराने थे और 5 के साथ और मिला के टोटल 16 लोगों का अपॉइंटमेंट लिस्ट पे जाए साहब, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ साहब। लेकिन किसी वजूहात की वजह से कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, क्योंकि नए लोगों को ऐसा अपॉइंटमेंट देते, क्योंकि पुराने लोगों को नए लोगों के साथ मिला दिया गया साहब। अब यहाँ पे आने के बाद ये बेचारे 23 साल से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे 23 साल से कोशिश कर रहे थे। एक बार अपॉइंटमेंट गया उनका, जाने के बाद डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ लोग ऐसे काम किए कि नए लोगों को भी लिस्ट में शामिल कर दिए साहब, जिसकी वजह से
फिर से अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ। ना सिर्फ कैंसिल हुआ बल्कि वो लोग 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी उनको, फिर नए लोगों के साथ लाके उनको 18,000 रुपये तनख्वाह कर दिए साहब। पुराने और नए को एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और हुकूमत से यही गुजारिश है, खास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि जो पुराने लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट परमानेंट किया जाए साहब, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी पूरी जो 23 साल गुजार दिया पे काम करते हुए, मैं आपको यही आपकी जानिब से यही कहूंगा कि इनको परमानेंट किया जाए। जो पुराने लोग हैं कम से कम उनको तो परमानेंट करिए साहब। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इंजन बौली से वट्टेपल्ली नाइस होटल तक सड़क की तोसी के सुस्त काम पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असम्बली में मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इससे पहले 2 बार इस मसले को असम्बली में उठाया गया था, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। रुकन असम्बली ने जू पार्क से आराम घर तक के कामों में हो रही रुकावट को लेकर भी तवज्जो दिलाई है। उन्होंने दूसरे मकामात पर भी सड़कों की तोसी के कामों में ताखीर पर तवज्जो दिलाते हुए फौरी इसमें तेजी लाने पर जोर दिया है। शुक्रिया स्पीकर साहब। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है सर, जो इंजन बौली से लेकर वट्टापल्ली नाइस होटल तक जो बिल्कुल सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है और कई मरतबा इसी असम्बली के अंदर 2 बार बोलने के बावजूद भी काम बिल्कुल सुस्त रफ्तार से चल रहा है। और साथ ही साथ जो जू पार्क से लेकर आरामगढ़ चौरस्ते तक जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर फ्लाईओवर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और साथ ही साथ एक 15 प्रॉपर्टीज़ है, उसको हटाने के लिए हम कई बार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करें, लेकिन वो 15 प्रॉपर्टीज़ को हटाया नहीं जा रहा है। और जो जिस तरीके से रोड वाइंडिंग के बाद में वहाँ पर रोड डालना है, रोड भी नहीं डाला गया और पोल्स को भी नहीं हटाया गया। उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है बेंगलुरु, जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि फौरी जो रोड वाइंडिंग किया गया वहाँ पर रोड डालकर जो पोल्स है उसको हटाया जाए। और साथ ही साथ हमने इससे पहले भी प्रपोजल दिया गया था कि जो शमा पैलेस से लेकर जो नवाब साहब कुंटे से लेकर तिगल कुंटे तक रोड वाइंडिंग के लिए उसके आरडीपी बना है, लेकिन वो भी आज तक काम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ शास्त्रीपुरम की मेन रोड और वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने दुकाना मकानात को खाली कर 1-1.5 साल से खाली बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि रोड वाइंडिंग हो रही है कहकर वो कारोबार नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोड वाइंडिंग आज तक वहाँ पर नहीं हुई है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि इमीडिएट ये जो रोड्स के ऊपर रोड वाइंडिंग हो रही है और जहाँ पर आरडीपी बनी है उसको इमीडिएट करवाने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव मंत्री सीता